नमस्कार, आदाब। इस समय हम इको गार्डन पे हैं और यहाँ पे भारतीय गोरखा सेवा समाज का आंदोलन चल रहा है। इनकी प्रमुख मांग यही है कि गोरखा को ओबीसी जाति में सम्मिलित किया जाए। हमारे साथ महामंत्री जी हैं, आप अपना नाम बताएं। मैं महामंत्री जीवेश उपाध्याय, भारतीय गोरखा सेवा समाज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आज हमारा जो ये कार्यक्रम है ओबीसी के विषय में है। आप देख सकते हैं कि हमारे गोरखा समुदाय के सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और हमारी शांति जो भी हमारा ये बैठक है, जो भी हमारी धरना है, हमारी केवल एक ही डिमांड है ओबीसी, क्योंकि सरकार द्वारा 12 राज्यों में ओबीसी दे दी जा चुकी है और हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दी गई है। बस यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं और ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि हमें बहुत जल्द से जल्द हमें ओबीसी दर्जा मिले। बस यही हम सरकार से चाहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं। आप एक बार नज़र घुमाएं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो मैं आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जो प्रमुख मांग है कि ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए, आप लोग इतनी ठंड में आए हैं, आप लोग कितने बजे सुबह चले थे अपने गंतव्य से? 9 बजे चले थे। और महिलाओं की भागीदारी भी एक प्रमुख रही है भारतीय राजनीति में, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे सांसद का पटल हो या विधानसभा या विधान परिषद हो। आप बताएं कि इस आंदोलन से आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ओबीसी का मांग है हम लोगों का, ओबीसी चाहिए, ओबीसी की मांग, आपका परिचय देना होगा। क्योंकि गोरखा समाज में बहुत सारे लोग जो है भारतीय सेना में काम करते हैं, नौसेना में काम करते हैं और एयरफोर्स में काम करते हैं। उन महिलाओं के लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि जो है उनके जो पति हैं वो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं आर्म फोर्सेस में, और महिलाएं जो है घर की जिम्मेदारी भी आगे बढ़ाती हैं। तो आप ये दो चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं एक साथ? हम 2 बेटे फौज में हैं मेरे। आपके 2 बेटे फौज में हैं? पति फौज में, देश की सेवा कर रहे हैं जी। और आप जो है क्या कहते हैं, ये मांग जो आपकी है ओबीसी की मांग की, आपको देश के अन्य 12 राज्यों में ओबीसी है, यूपी में क्यों नहीं है? तो सरकार आपकी बात मानेगी? मानना चाहिए। और अगर नहीं मानेगी तो फिर हम लोग इससे बढ़कर और करेंगे, इससे बढ़ चढ़ कर और हिस्सा लेंगे, इससे बढ़ चढ़ कर हम धरना देंगे, इससे बड़ा धरना। हाँ, इससे बड़ा धरना देंगे। सन 2009 से हमने मांग की है और आज अभी तक मांग नहीं हुई है। सन 2009 से मतलब 3 सरकार का कार्यकाल निकल चुका है, हम लोगों की फिर भी हमारी पूरी नहीं हुई है। हम लोग इस सरकार से बोल रहे हैं कि हमें ओबीसी चाहिए, क्योंकि हमारे ओबीसी हमको बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के लिए। आगे कोई भी हमारे आईएएस पीसीएस इस पोस्ट में नहीं है। जितने हैं देखा जाए तो वो या कैंटीन में काम करते हैं या फिर चौकीदारी करते हैं या थोड़े से ऊपर पोस्ट में हो गए, लेकिन आईएएस पीसीएस कोई नहीं है। इसीलिए हम भारत सरकार से अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमें ओबीसी चाहिए। हमारे बच्चों का सर एडमिशन भी बहुत मुश्किल से होता है। अभी हम केंद्रीय विद्यालय में अभी रिसेंटली पता करने गए थे, उसमें 200 सीट आती हैं, तो 200 में हम लोग जनरल में आते, हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा। अगर हम ओबीसी में होते तो हमारे बच्चों का एडमिशन में कुछ तो सुविधा होती। अब फौज में जितने भी हैं सब फौज में नहीं है सर, हम लोग सिविल में भी हैं। 9,000 रुपये 10,000 रुपये कमाते हैं, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कैसे, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते ना, या तो सरकारी में पढ़ाएंगे, और प्राइवेट में पढ़ाने का मतलब 2-3 हज़ार रुपये हम फीस अगर हम करें तो कैसे एडजस्ट करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं हमें ओबीसी में मिले। अब बताइए, हमने अपने देश के लिए खून बहाया, फिर भी सरकार नहीं सुनती हमारी। बात गोरखा रेजिमेंट की होती है, बात किसी भी देश की होती है, युद्ध की होती है, सबसे ज्यादा गोरखा रेजिमेंट के ही जवान आगे रहते हैं और हमारे घर के बच्चे ही सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। फिर क्यों ओबीसी के लिए हमें फाइट करना पड़ रहा है? हमें अपने इतिहास को, हमें अपने गौरव गाथा को, हमारे नेपालियों की या गोरखा की, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोगों का योगदान है हर जगह पे, जिस छोटी छोटी चाहे किसी भी जगह पे देखिए, आज चौकीदारी बोलिए तो गोरखा को ईमानदारी के सबूत पे उन्हीं को रखा जाता है। और अगर आर्मी की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आप सबसे ज़्यादा हमारे घर के बच्चे जाते हैं, शहीद होते हैं। तो फिर हम ओबीसी के लिए फाइट नहीं कर सकते? हमारे लिए ओबीसी क्यों नहीं? 12 राज्यों में हर जगह ओबीसी को स्वीकार कर लिया गया। हमें भी उत्तर प्रदेश में ओबीसी चाहिए। बस इतनी ही हमारी सरकार से मांगे, और शांतिपूर्ण ढंग से। अब आप लोग बोलिए कुछ। सरकार से हमारी मांग यही है कि हम लोगों को 12 राज्यों में ओबीसी मिला है और हम लोगों को नहीं मिला है उत्तर प्रदेश, जबकि हम लोग को मिलना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के साथ था, जब वो अलग हुआ उनको मिल गया, हमें नहीं मिला, हम लोगों को नहीं मिला। ऐसा क्यों? जबकि हम गोरखाओं ने ही देश की रक्षा करी है, कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं।
देश की रक्षा हमारे गोरखा ही कर रहे हैं। लड़ाई में सबसे ज्यादा हमारे गोरखा लोग को पूछा जाता है और नौकरियों में नहीं ओबीसी दिया जाता है। और हम कितने पिछड़े होते जा रहे हैं ओबीसी ना मिलके, जबकि टैलेंट सब में है, बच्चों में, लेकिन फिर भी हमें ओबीसी नहीं मिल रही। हमको ये हमारे मांगे कि हमें ओबीसी। अभी हमारी बेटी ने एग्जाम दिया, जॉब का एग्जाम दिया, और क्योंकि ओबीसी में जो लड़की थी वो चली गई कम नंबर से, और मेरी बेटी का 1 नंबर कम था, वो जर्नल की वजह से वो रह गई अच्छी जॉब के लिए। तो ऐसा हम लोगों को समस्या आ रही है, नौकरी के लिए समस्या आ रही, पढ़ लिख के बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, हम लोग जर्नल में आते हैं। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए ये धरना प्रदर्शन रख रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम लोग इससे भी बड़ा धरना रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमें ओबीसी दे। सरकार को चाहिए वो खुद दे, हम लोगों को देखते हुए, हम लोगों को गोरखाओं की समस्याओं को देखते हुए कि हम लोग की कितनी समस्याएं आती हैं। हम लोग कोई बाहर का कार्ड बनाते तो वो जल्दी कार्ड नहीं बनता है, क्योंकि वो बोलते तुम गोरखा हो, तुम बाहर के हो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो क्यों आता है? जब लड़ाई लड़ना होता है, चीन से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक गोरखा रेजिमेंट जाती है जान हथेली में रख के, तो वो अपनी जान न्यौछावर करते, तब गोरखा वो बाहरी नहीं होती है। ओबीसी देने के लिए तब बाहरी हो जाती है। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि वो हमें ओबीसी दे, हम लोगों को फाइट ना करना पड़े, हम लोग फाइट ना करें, और गोरखा को हम लोग को ओबीसी मिलना चाहिए। जय गोरखा जय समाज। अभी आपने शासन पे प्रतिलिपि भेजी है, मतलब एक कॉपी भेजी है, उसकी तरफ से कोई रिस्पांस आया है? रिस्पांस आश्वासन का आया है, केवल आश्वासन दिया उन्होंने हम लोगों को। हम खुद गए थे राज्यपाल जी से मिलने, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों का विचार किया जाएगा, पर अभी तक हम लोगों को कोई लिखित रूप में कुछ नहीं आया है। विचार ही चल रहा है, अभी तक हम लिखित हम लोग को कुछ नहीं आया है। अब नहीं देंगे, क्या हम लोग देश के लिए लड़ना छोड़ दें, हमारे गोरखा यहाँ से चले जाए? तो इस धरती माता की रक्षा कौन करेगा? गोरखा के अलावा कोई माई का लाल नहीं है जो इस देश के लिए खून बहाए। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है। जितना गोरखा अपनी जान हथेली में रख करके देश के लिए लड़ाई करता है, उतना कोई और कौम नहीं करती है। ये आपको भी पता होगा, पूरी भारत को पता है ये बात। वो ड्यूटी करती है, रात दिन खून पसीना बहाती है, तो यहाँ पे आराम से हम लोग सोते हैं और पूरी जनता सोती है। जब गोरखा इतना सब करती है तो गोरखा को ओबीसी क्यों नहीं दिया जा रहा है? देना चाहिए उनको ओबीसी। हम लोगों को लड़ना ना पड़े, चिल्लाना ना पड़े, धरना ना करना पड़े, उनको खुशी खुशी देना चाहिए। ये हमारी मांग है और ये मांग को हम लोग पूरी करवा के रहेंगे। आज इतना धरना प्रदर्शन, इससे डबल चौबल होगा आगे धरना प्रदर्शन। आपके साथ इस धरने में कितनी महिलाएं आई हैं, कुछ अंदाजा? अब देख लीजिए, देखिए कितनी है देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत महिला की भागीदारी है और यहाँ पे सामूहिक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम अभी महामंत्री जी से हमने बात की थी, आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं वहाँ पे और उनसे जानते हैं कि क्या है। आपकी उम्र कितनी है? 65 वर्ष। 65 65 जी। और इतनी ठंड में आप आई हैं, यहाँ पे सर्दी का माहौल है और यहाँ पे युवा भी है और ओल्ड जनरेशन वाले भी हैं, तो आज आपने ओल्ड इज गोल्ड प्रूफ कर दिया आखिरकार। क्या अगर ये मांग नहीं मानी गई तब तक क्या आप आती रहेंगी? आएंगे। और अभी जैसे 3 कृषि कानून वापस लिए गए, तमाम जो क्या कहते हैं मीडिया था चाहे जो भी हो वो लामबंद हो गया, फिर भी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए। तो आप ये जो आंदोलन चल रहा है आपका कि ओबीसी में रखे, अगर जो है आपका आंदोलन मान लीजिए सरकार ने नहीं मानी, क्योंकि 2009 से चल रहा है जैसे वो बता रहे हैं, ये आपकी प्रमुख मांग है, तब आप आगे क्या करेंगे? हाँ, लड़ाई करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। और आश्चर्यचकित की बात यह है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की इस समय यहाँ पे भागीदारी मुझे दिख रही है। एक रेशियो भी आया है 1000 और 1020 का। तो अभी मैंने उनसे बात की कुछ नई एज की जो यूथ होता है, एक यूथ का इनक्लेव और वाइब्रेंस, उनसे मैं बात करता हूँ कि वो कैसे देखती है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम माया राणा। माया। अच्छा, आपकी एज कितनी है? आई एम 40 इयर्स। 40 इयर्स, ओके। तो आपकी ये मांग जो प्रमुख मांग है, अगर मान लीजिए ये मांग नहीं पूरी गई तो आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं,
इतना सारा कुछ है। अभी आपके बहुत मतलब चिल्ड्रन भी होंगे, बच्चे भी होंगे, वो भी छोटी छोटी एज के होंगे, तब भी आप यहाँ पे आके भागीदारी देती रहेंगी? जी, तब जब तक आप मांग पूरी नहीं होती तब तक आते रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक की आते रहेंगे। भागीदारी चलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय गोरखा परिसंघ का जिला शाखा वाराणसी उत्तर प्रदेश दुर्खा पुरी नीलमत्था में गोरख विकास समिति सामूहिक धरना चल रहा है। भारतीय गौ सेवा सम्मान समाज लखनऊ उत्तर प्रदेश का, जिसके अध्यक्ष वीपी थापा जी हैं, इनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और इनकी सरकार से यही प्रमुख मांग है कि इनको ओबीसी में सम्मिलित किया जाए। और आप एक बार पीछे देख सकते हैं कितनी